एक दिन अख्तरी बेगम की नज़र अपनी बच्ची के पेट पर पड़ी तो वो देखकर हैरान हो गई कि इसका पेट अचानक इतना कैसे बढ़ गया। तो वो आनंद फानन में उसे प्रतापगढ़ के एक नर्सिंग होम में लेकर गए और वहाँ पर जब उस बच्ची की जांच हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो पाया गया इस बच्ची के पेट में तो बच्चा है। ये कम से कम 4 से 5 माह की गर्भवती है। जब ये बात उन लोगों को पता चली तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की और ये कहानी है 2022 की। तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है प्रतापगढ़ में, एक परिवार में 2 बच्चे, उनके माता पिता और उनकी दादी रहती है। लेकिन किसी कारणवश जो बच्ची थीं 2, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब केवल बच्चियों के पास उनकी दादी बची हुई थी। दादी बुजुर्ग थी, वो उन बच्चियों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी, दिन रात रोती रहती थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसके रोने की आवाज़ बगल वाली कॉलोनी में पहुंची, जहां पर रहते थे अख्तरी बेगम और राशिद खान। क्योंकि जो अख्तरी बेगम है और राशिद खान थे, उनकी केवल एक ही संतान थी, वो था एक लड़का। उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक संतान और हो जाए, वो लड़की हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो वो बूढ़ी औरत है जो रोती रहती है, उसकी एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया जाए। तो वो उस जो बूढ़ी औरत थी, यानी उन दोनों बच्चों की दादी थी, उसके पास पहुँची और कहा कि तुम मुझे अपनी छोटी वाली बच्ची दे दो, इसे मैं अपनी बच्ची से बढ़कर पालूंगी, बहुत सुख सुविधाएं दूंगी और इसे मैं गोद लेना चाहती हूँ। तो जो वो दादी थी वो बहुत खुश हुई कि चलो कम से कम एक बच्ची की तो ज़िंदगी सुधरेगी। तो वो छोटी बच्ची को लेकर अपने साथ अपने घर चले गए। कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से रहे और जो वो उनका एक लड़का था अख्तरी बेगम और राशिद खान का, उसका नाम रखा हुआ था उनने अक्षय बाबू। तो ये खेलते कूदते बहुत अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे दिन निकलते गए और जब ये बड़े होने लगे तो जो अक्षय बाबू था, उसकी हरकतें भी अच्छी नहीं थीं। इसकी हरकतें दिन पर दिन बिगड़ रही थीं। वो क्या करता था कि बुरी नीयत से अपनी बहन को जकड़ लेता था। जो वो गोद ली हुई ही उसकी बहन थी, उसे वो बुरी नज़र से देखने लगा। क्या हुआ कि एक दिन अक्षय बाबू ने जो उसकी बहन थी, उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बना ली। जब वो नहा रही थी तो इसने छुपकर कहीं से उसकी वीडियो बना ली और कुछ देर बाद उसको वो वीडियो दिखाई कि देखो, तुम जब कपड़े उतार देती हो तो देखो कितनी अच्छी लगने लगती हो। तो वो देखकर बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये वीडियो जब डिलीट करूँगा, जब मैं अपनी आँखों के सामने तुम्हें बिल्कुल इसी रूप में नग्न अवस्था में देख लूँगा, तुम्हारे तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल इसी अवस्था में देखना चाहता हूँ। तो वो मना नहीं कर पाई क्योंकि उसे वो वीडियो डिलीट करवानी थी उसके फ़ोन में से। तो जैसा जैसा उसने कहा अक्षय बाबू ने, वैसा वैसा इसने कर दिया। लेकिन उसने वीडियो डिलीट नहीं की। अब वो उसे रोज़ ब्लैकमेल करने लगा। जब उसका मन करता था तो वो उसे कहता था कि तुम अपने कपड़े उतारो और नग्न अवस्था में आ जाओ। और यहीं तक भी नहीं रुका, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। जो अख्तरी बेगम था और राशिद, जो अख्तरी बेगम थी और राशिद था, वो अपने काम पर निकल जाते थे। वो क्योंकि काम करते थे, तो जब भी इसे मौका मिलता था तो ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। क्या होता है, कुछ दिन निकले, ये लगभग 3 वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि जो वो लड़की थी, वो अचानक से, जब उसके माता पिता घर पे नहीं थे, तो अचानक से चिल्लाने लगी और रोने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के जितने लोग थे वो इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि क्या परेशानी है तुम्हें। वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो केवल एक ही बात कह रही थी कि मुझे अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ाओ, मुझे अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ के आ जाओ।
लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा कम से कम तुम्हें अपने जो अम्मी अब्बू हैं उन्हें तो आ जाने दो, वो आ जाएंगे, फिर जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ चली जाना। तो तब तो वो शांत हो गई। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन निकले और वो ऐसी हरकतें करता रहा। जो अक्षय बाबू था वो ऐसी ही हरकतें करता रहा उसके साथ। अचानक क्या होता है एक दिन कि जो अम्मी थी उसकी लड़की की, उसकी नज़र इस लड़की के पेट पर पड़ी। तो इसका जो पेट था वो बड़ा हुआ दिखाई दिया। तो जो इसकी अम्मी और अब्बू थे वो उसे आनन फानन में एक वहीं पर प्रतापगढ़ में नर्सिंग होम था, उस नर्सिंग होम में लेकर गए और डॉक्टरों से कहा कि ना जाने इसका पेट क्यों बढ़ने लगा है। और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, उसकी जांच हुई तो पाया गया कि ये 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी अच्छे से बड़ी भी नहीं हुई और ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। दोस्तों, तो जो उसके माता पिता थे यानी अम्मी और अब्बू थे, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो अभी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को अभी नहीं गिरा सकते हैं, वो इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चे को गिराएंगे तो बच्चा तो मरेगा ही, साथ में तुम्हारी बेटी भी मर जाएगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम इस बच्चे को अच्छे से पैदा होने दो। तो वो उसे अपने घर पर ले गई, उस पर पाबंदियाँ लगा दी, उसे डांटा फटकारा और उससे जब पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने सब कुछ बताया कि जो भाई है ये इसने एक दिन मेरी वीडियो बना ली थी नग्न अवस्था में और मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। जब भी इसका मन करता था ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। सब कुछ बता दिया। तो अक्षय बाबू को थोड़ा सा उन्होंने डांटा और जो लड़की थी उसे बहुत डांटा। ऐसा करना नहीं चाहिए था, उन्हें कम से कम उस अक्षय बाबू को सबक सिखाने के लिए सीधा जेल भेजना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, जब उसके 9 महीने पूरे हुए तो जब वो अस्पताल में फिर से गई नर्सिंग होम में, तो डॉक्टर से कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी करिए जिससे कि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप ऐसा कीजिए कि जो बच्चा है उसे जहर का इंजेक्शन दे दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं बच्चे को नहीं मार सकता हूँ। क्या होता है, डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम ये बच्चा यहीं पर छोड़ जाओ, हम लोग इसका पालन पोषण करेंगे, लेकिन हम लोग इसे जान से नहीं मारेंगे। तो जो अख्तरी बेगम थी और जो राशिद था वो मान गया और जब बच्चा पैदा हुआ तो जो लड़की थी वो तो गैरहोश थी, उसे कुछ पता नहीं था। उसे घर लाए और उससे कह दिया कि तुम्हारा बच्चा था जो वो मृत पैदा हुआ था, मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वहीं पर छोड़ आए। लेकिन कुछ दिन निकले, उसने जानकारी मिलाई नर्सिंग होम से, तो पता चला कि मेरी एक सुंदर लड़की हुई थी। तो वो पहुंच गई नर्सिंग होम। जब नर्सिंग होम पहुंच गई तो डॉक्टरों से कहा कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। जब डॉक्टरों ने अख्तरी बेगम और राशिद को फ़ोन लगाया कि ये हंगामा कर रही है, अस्पताल में आ गई है और अपना बच्चा मांग रही है, तो ये वहाँ पर भी पहुँच गए और उसे बहुत डांटा लड़की को, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। लड़की को जब गुस्सा आ गया तो उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया और जब पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की, तो ये सारी घटनाएं बिल्कुल सही निकली। तो पुलिस ने अपनी छानबीन में कम से कम 9 लोगों को दोषी पाया। जो अख्तरी बेगम थी, राशिद और उसका लड़का अक्षय बाबू और नर्सिंग होम के जो संचालक थे, सबके ऊपर केस दर्ज किया और उस जो लड़की थी उस लड़की को वापस लौटवाया और वो अभी अच्छे से खुश रह रहे हैं। जो लड़की है और उसकी भी लड़की, वो खुश रह रहे हैं। इन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई और इन सभी को जेल भी हुई। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। ये कितनी गंदी घटना है, ये घटना सुनकर तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाता है। ऐसी घटनाएं अपने देश में होनी नहीं चाहिए और किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से समाज में बुरा असर पड़ता है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।